चलो नेक्स्ट आ जाओ। टाइप ऑफ फॉरेस्ट में अब भैया थोड़ा सा शुरू करना है आपको लिखने वाला, ठीक है। पहला आ जाइए, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। हिंदी में मैं आपको उधर बोल चुका हूं, वहां से उठा लेना अपनी अपनी हिंदी। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट समझ गए, उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन। सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट है स्लैश करके जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन इसी को बोलते हैं, वर्षा वन ऑफ इंडिया। तो सिंपल है, मैंने पीछे भी आपको बताया कि किस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, याद है? पीछे बताया था, हाँ, नॉर्थ ईस्ट और कोस्टल वाला था, वेस्ट कोस्ट वाला, तो ये उसी में आपको मिलेंगे, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है वेट है तो मतलब बारिश वाले होंगे, एवरग्रीन है इसका मतलब हमेशा सदाबहार होंगे, सदाबहार वहीं पे हो सकती है जहां पे हमेशा बारिश होगी, कॉमन सेंस है, ठीक है। चलो, तो इसमें दो तीन चीजें आपको समझनी होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला देखो, सुनिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लग्जरियंट फॉरेस्ट फाउंड इन वेट एरिया दैट इज टुवर्ड्स अराउंड द सॉरी लोलैंड्स अराउंड द इक्वेटर, यानी किधर होंगे, नीचे की तरफ मिलेंगे कि नहीं, याद है जीरो से को बताए थे। दूसरा, दे आर डोमिनेटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लिखिए, ब्रॉड लीव्ड ट्री, चौड़ी पत्ती वाले वन। दूसरा, फॉर्म अ कैनोपी, एक कैनोपी बनाते हैं। कैनोपी का मतलब समझते हैं आप लोग? कैनोपी का मतलब होता है कई तरह की लेयर, सबसे नीचे झाड़ी, उसके ऊपर टेंड्रिल, सुने हो, लताएं जानते हो, फिर हाँ, फिर ये क्या नाम, अपने नॉर्मल ट्री, फिर उसके ऊपर बड़ा वाला ट्री, तो नहीं, कई सारी लेयर्स, ये कैनोपी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो लिखा है कि अर्थ लार्जेस्ट बायोम्स, लिखो, पृथ्वी के सबसे बड़े बायोम हैं ये, अर्थ लार्जेस्ट बायोम, पृथ्वी के सबसे बड़े बायोम हैं। बायोम का मतलब क्या होता है? हाँ, द पर्टिकुलर एरिया वेयर फ्लोरा एंड फ्यूना जनरली फाउंड होते हो, जैसे, ठीक है, एक बायोम कहलाता, तो अर्थ के सबसे बड़े, ठीक। अब आइए कैरेक्टर में, देखो पहला कह रहा है एवरग्रीन होंगे, कॉमन है, आप समझ गए, लिखने की नीड नहीं है। दूसरा, मीजोफिटिक लिखा हुआ है, मीजोफिटिक दिख रहा है, मीजोफिटिक का मतलब एडॉप्टेड टू नीदर टू ड्राई नॉट टू वेट, यानी बहुत ज्यादा सूखे भी नहीं होते और बहुत ज्यादा गीले भी नहीं होते, लिखो नॉट टू ड्राई, मतलब टेक्निकली जो वर्ड है मीजोफिटिक, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य तापी बोलते हैं हिंदी में, मध्य तापी, ना बहुत ज्यादा गर्म में रहते हैं ना बहुत ज्यादा नमी में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट छोड़ दीजिए, इट इज ब्रोकन ओनली व्हेन क्रॉस्ड बाय लार्ज रिवर, छोड़ दीजिए। देखो ये पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल प्लांट्स स्ट्रगल अपवर्ड्स, मोस्टली एपीफाइट्स, अ प्लांट दैट ग्रो नॉन पैरासिटिकली ऑन ए ट्री और अदर प्लांट फॉर सनलाइट। भाई सिंपल है, जिस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होगी उस एरिया में धूप कम होगी, और जब धूप कम होगी उस एरिया में, तो लॉजिक है, इनको खाना बनाने के लिए धूप तो चाहिए, फोटोसिंथेसिस, तो ये एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, किस चीज के लिए? लंबाई के लिए, धूप के लिए। तो जब धूप चाहिए होगी तो लगातार ये ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो यही लिखा हुआ है कि ऑल प्लांट स्ट्रगल फॉर द अपवर्ड्स। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक। द इंटायर मॉर्फोलॉजी लुक्स लाइक ग्रीन कारपेट, ऑब्वियस है, जब ये प्लांट्स एक दूसरे से झगड़ा करेंगे लंबाई को बढ़ाने को लेकर के, तो लगातार एक दूसरे से सट करके ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पूरा खत्म, पूरा हरा 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 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो जब पूरा हरा हरा आपको दिखेगा तो लॉजिक बात है कि आपको ऊपर से ग्रीन कारपेट टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब ये पेड़ ऐसे पेड़ आपस में सटे हैं, सब हरे पेड़ हैं, क्योंकि पानी कैसा है, हमेशा पानी है तो सब हरे होंगे, तो जब ऊपर से तो सब हरा हरा आपको दिखेगा, नहीं तो क्या होगा, ग्रीन कारपेट नहीं होगी आपकी, ठीक। लेस अंडर ग्रोथ द थिक कैनोपी, छोड़ दीजिए, यहां तक समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे पेड़ दिए हुए हैं, बंबू लिखो, बैम्बू, फर्न्स, ऑर्किड्स, फर्न, ऑर्किड, ठीक, क्लियर हो गया? ये आपका वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। एरिया लिख लीजिए वेट एवरग्रीन में,
एरिया जरूर लिखेगा, प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आता है। तो प्रीलिम्स में पहला हो गया आपका वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्टल एरिया, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम। असम में कम है चांसेस, असम में पानी काफी हद तक खत्म हो जाता है, आएगा तो है ही, लेकिन जनरली मेघालय में जनरली होता है, आपको बारिश जहां ज्यादा होती है ना, वही मासीनाम चेरापूंजी वाला। ठीक हो गया। चलो दूसरा फॉरेस्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट, लिखिए मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नहीं, आपको वर्ड नहीं कवर करना है सिलेबस में, वो ऑप्शनल में, इसमें नहीं। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर तो खत्म ही हो जाएगा आदमी, पता है ना दुनिया में जंगल कितने हैं। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, नम वाले, डेसिडियस मतलब पतझड़ वाले, ठीक है। तो ये सामने आप देख रहे हो, और इमेज लगभग डेसिडियस की है सामने। चलो देखो लिखा, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड पॉपुलरली नोन एज मॉनसून। तो इनको जनरली हम क्या, डेसिडियस मैंने पीछे एक टेक्निकल वर्ड आपको दिया था टर्म्स में, तो डेसिडियस का मतलब होता है कि पत्तियां गिरा देते हैं। मैंने उस दिन रीजन बताया था, वाई पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, आपने देखा पतझड़, रीजन उस दिन में क्वेश्चन मैंने पूछा था कि पौधे जो होते हैं कि वो अपनी पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं, मॉइस्चर की वजह से। किस वजह से? मॉइस्चर की वजह। मॉइस्चर दो वजह हो सकती हैं, कम हो ज्यादा, तो आपकी कौन सी वजह है? कॉमन सेंस के हिसाब से सर, अरे यार पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां मेन काम क्या करती हैं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है पानी जो होता है उनको वेपराइज करती होंगी सनलाइट के प्रेजेंस में। तो अगर पत्ती नहीं रहेगी तो जो पौधे का पानी होगा वो वेपराइज नहीं होगा। जब वेपराइज नहीं होगा तो पौधे का जो पानी वो सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लॉजिक बात है, ये उस समय की बात होगी जब पानी की कमी होगी, और पानी की कमी कब होती? गर्मी में। तो गर्मी से जस्ट पहले पत्तियां गिरा देती हैं, तो उसमें कम से कम पौधा जो होता है वो गर्मी में बचा रहता है, समझ गए। तो लिखो बिफोर समर, बिफोर समर, समर से जस्ट पहले गिरती हैं। देखो लिखा है, कैरेक्टर पे आओ, कैरेक्टर में देखो लिखा है, द ट्री ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर। देखो अर्ली समर मतलब जस्ट समर के स्टार्टिंग, व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज अनअवेलेबल। जब बहुत ज्यादा नमी नहीं रहती है तो पत्तियां क्या होती हैं? गिरा दी जाती हैं। रीजन आपके सामने, गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में दिक्कत क्या होगी? पानी की कमी होगी, और पानी की कमी में पत्ते को सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, तो कई बार वो खत्म हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, द जनरल अपीयरेंस इज बेयर इन एक्सट्रीम समर। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट इरेगुलर टॉप स्टोरी। छोड़ते चलिए, हैवली बटस्टेड ट्रीज एंड फेयरली कंप्लीटेड अंडरग्रो, ये लिख लीजिए। लेस हाइट इन नेचर, कम लंबे होते हैं। हायर परसेंटेज देन वेट, जो पीछे एवरग्रीन से ज्यादा परसेंटेज इंडिया में कवर होता है, मैंने मैप में तो दिखाया था आपको उसको लेकर के। ठीक है, लिखो जनरल ट्रीज, जनरल ट्रीज इन इंडिया, कॉमन जो क्रॉप होती हैं भारत की वो इसी की होती हैं। कैरेक्टर्स में जो कॉमन क्रॉप्स वगैरह होती हैं वो इसी में आती हैं आपके। ट्रॉपिकल वाले कौन से? वो गिराते ही नहीं, वो एवरग्रीन है ना, तो हमेशा अगर गिराते होंगे तो एवरग्रीन नहीं हुए ना। ये भी एवरग्रीन, या अगर इनके ये सीधी बात 3 महीने गिरा देते हैं इसीलिए तो एवरग्रीन नहीं है। एवरग्रीन मतलब क्या? वो सदाबहार, सदाबहार का मतलब जिसमें हमेशा बहार आए, बहार का मतलब ग्रीन, तो हमेशा ग्रीन रहेंगे, कभी नहीं गिराएंगे वो। तो लॉजिक है, पत्तियां तभी गिराएंगे जब उनके पास पानी की कमी होगी। तो जब साल भर बारिश हो रही तो पत्ते क्यों गिराओगे? बस समझ रहे हो, तो एवरग्रीन में सीधी बात है। तो लिखो मेनली इन गैंगेटिक प्लेन, मुख्यतः गंगा के मैदान में आपको मिलते हैं। मेनली इन गंगा प्लेन, गंगा का जो मैदान है उसमें आपको ये मिलते हैं। जो गंगा का मैदान होता है वहां पर आपको ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, मैंने बोला ना जनरल ट्रीज, इसीलिए वर्ड दे दिया। जनरली आप जितना जानते हो, आम केला जितने कॉमन सब आपके, आम केला जनरल, बबूल जनरल नहीं होता। जितनी भी आप सब्जियां जानते हो, जितने भी फ्रूट्स जानते हो जनरल, वो सब यही है। अमरूद, केला, आम, पपीता, समझ गए। सब्जियों में सब भिंडी, तुरई, खीरा, पीरा, सब यही है आपके, इसीलिए मैंने नहीं लिखवाया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो
नेक्स्ट फॉरेस्ट है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, सिंपली भाषा में दलदल वाले वन, दलदली वन, कीचड़ वाले। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, दलदल। कभी मौका मिला है दलदल में जाने का? कहाँ फंस गई थी? कहाँ पे? अरे कायदे वाले में, पार कार वाले में तो लड़कों तो रोज ही गिरते हैं। छोटे साइकिल वाइकिल हम चलाते डेली गिर के आते थे, मम्मियाँ कूटती थी, फिर उसके बाद वो सब वो तो ठीक है। प्रॉपर जो एक होता है दलदल, देखा है आपने स्वयं, जिसमें फंस जाते पिक्चरों में देखे, और नीचे चला जाता है आदमी, ज्यादा हाथ पैर चला, वो सही में होते हैं, परेशान ना हो रियलिटी में, बहुत कॉमन है। कोस्टल एरिया में आपको बहुत दिखेगा ही नहीं आपको, और जब वहाँ पे टच आप करेंगे तब समझ में आएगा, बहुत खतरनाक एरियाज होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बैन होते हैं, बट जनरली कुछ हरकती लोग पहुंच ही जाते हैं वहाँ पे। तो लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट, देखो लिखा है दे कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन फ्रेश एंड ब्रैकिस, ब्रैकिस का मतलब होता है सॉल्टी वाटर, brackish water is a mixture of sea water and fresh water in estuary and its salinity can ranges from 3 to 0.35 ptt। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट लिखो ग्रो इन फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर, ग्रो इन फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर, ताजे पानी में और खारे पानी में, दोनों में आपको मिलते हैं। दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ मिलते हैं, सीधी बात है, तो ऑब्वियस बात है उस एरिया में मिलेंगे जहां पे कोस्ट होगा। सिंपल समझो, कोस्टल वाले में तो बारिश वाला मिल गया, जहां पे देखो दलदल है तो दलदल को किन चीजों से मिलके बनता है भाई, सीधी बात है, अगर स्वैम्पी एरिया है तो वहां पानी और मिट्टी दोनों चाहिए ना। तो पानी तो तुम्हारा अवेलेबल है सी पे, लेकिन मिट्टी वाला जो पोर्शन है वो नदी लेके जाएगी ना, तो नदी जब सी में मिलेगी तो वो जो एरिया होगा वो एरिया ये कहलाता है, समझ गए? उसको स्वयं बोलते, सिंपल भाषा में डेल्टा बोल सकते हो या एस्चुरी भी बोल सकते हो, ठीक होगी चीज, लिखो जनरली फाउंड इन, जनरली फाउंड इन सामान्यतः मिलते हैं डैश डेल्टा, जनरली फाउंड इन डेल्टा डैश, इंपॉर्टेंट है चारों रिवर के डेल्टा, महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा, कावेरी। नेक्स्ट, कावेरी। इसके अलावा देखो इट प्रोवाइड वैल्यूएबल फ्यूल्स फॉर वुड, इंपॉर्टेंट है, लिखिए मेनली वैल्यूएबल फ्यूल फॉर वुड, लकड़ी के लिए काफी हद तक फॉर वुड फुल फ्यूल्स देते हैं। इट इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड डेंसेट इन द, देखो एरिया मेनली कहां पर मिलते हैं, सुंदरवन, मेनली कहां मिलते हैं, सुंदरवन, डैश करके पेड़ का नाम है, मैंने उस दिन बताया था सुंदरी, देखो नीचे लिखा हुआ है गंगा डेल्टा वेयर द प्री डोमिनेंट स्पेसीज इज सुंदरी, तो मेन जो आपका पेड़ है वो कौन सा है, सुंदरी। ठीक है, मेन पेड़ हो गया आपका नेक्स्ट, ये के बाद नेक्स्ट होता है आपका सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट।
सेमी एवरग्रीन का मतलब होता है अर्ध सदाबहार, सेमी एवरग्रीन होते हैं। लेस डेंस होते हैं, ठीक है, ग्रेगेरियस होते हैं। देखो, मेनली फाउंड इन कॉलोनीज, मुख्यतः कॉलोनी के रूप में मिलते हैं, कॉलोनीज। दीज टाइप और फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी स्पेसीज, कई तरह की स्पेसीज मिलती हैं इसमें। स्पेसीज में ध्यान से लिखो, पहला लिखा है लॉरेल, एग्जाम्पल में लॉरेल, LAURAL, लॉरेल। दूसरा है रोजवुड, ROSEWWOD, रोजवुड, ये हिंदी प्लांट के नाम है ऐसे ही, पहला लॉरेल, LAURAL, लॉरेल। दूसरा रोजवुड। तीसरा है मिशुआ, MESUA, इंग्लिश हिंदी सेम है, ध्यान से, MESUA, मिशुआ। नेक्स्ट बैम्बू, सिडार, सिडार, चेस्टनट, चेस्टनट, चंपा, CHAMPA, मैंगो, मैंगो मेनली आपके होते हैं। नेक्स्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, शुष्क सदाबहार वन, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, शुष्क सदाबहार वन। पिछले वाले का क्या नहीं कराया, बिल्कुल, इसका एरिया ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं है इंडिया में, छोटे छोटे, अब मेन खत्म, छोटे छोटे कुछ स्पेशल एरिया, केरल में थोड़ा मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। एक मिनट, नेक्स्ट क्या था, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन, शुष्क सदाबहार, शुष्क सदाबहार। देखो स्पेशली लिखा है ईस्ट डेक्कन, जनरली कहां मिलते हैं, डेक्कन के ईस्टर्न पोर्शन में, ईस्ट डेक्कन, डेक्कन के ईस्टर्न पोर्शन में, पूरब की तरफ। क्या, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में दो चीजें, पहली चीज ईस्ट डेक्कन में मिलता है, ये लिख लो, ईस्ट डेक्कन में। दूसरी चीज होती है इसमें, दो चीज मैं बता देता हूं, एक होता है, लिखो, ऐसा समझो, जो थोड़े से कांटे वाले होते हैं, थोड़े से कांटे वाले, जैसे छोटे कांटे, लिख, जामुन देखो, जामुन, जामुन लिख लो थोड़ा सा। कुछ हद तक बबूल की एक वैरायटी मिलती है, बबूल। बेल, जानो बेल, कल मैंने बताया था, बेल की इंग्लिश बताई थी किसी ने, बेल बोला था, बेल, अब बेल ही लिख ले भाई, जो लिखना तुमको, मेरे को नहीं पता, बेल लिख लो भाई, पता चले। टेमेरिंड, इमली, इमली पेड़ देखा आपने, तोड़ के खाई इमली कच्ची, ग्रीन वाली। ठीक, कैजुरेना नहीं दिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, थॉर्नी फॉरेस्ट, अब छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट जानते ही होगे, मतलब
कांटेदार वनस्पति, तो या अभी इमेज भी देख रहे होगे कांटेदार। दो तरीके के कांटेदार होते हैं, एक कांटे का पेड़ होता है, कांटेदार वनस्पति। कांटेदार आपको एक ट्री दिख रहा होगा, एक जमीन से दिख रहा होगा, इमेज में दिख रही है आपको, तो दोनों तरीके के होते हैं। देखो कांटेदार में ऑब्वियस है बहुत ज्यादा लंबे पेड़ तो हो नहीं सकते, पानी की कमी होगी तो हाइट तो बहुत ज्यादा होगी नहीं, पानी तो लिखो इंपॉर्टेंट है। लोअर हाइट, लोअर हाइट, लोअर हाइट इन नेचर, लोअर हाइट के होते हैं पहली चीज। दूसरी चीज हाइट जरूर लिख लेना, 8 मीटर एवरेज, 8 मीटर की हाइट होती है। एकेशिया पेड़ का नाम है, एकेशिया, ACACIA, एकेशिया। और यूफोरबिया, EUPHORBIA, यूफोरबिया। ठीक, एरिया में लिखिए, एरिया, ये पेड़ आपको मिलते कहां कहां पर हैं? तो ये पेड़ आपको मिलते हैं मेनली ऑब्वियस डेजर्ट में मिलेंगे, बट डेजर्ट के अलावा भी ये पेड़ आपको मिलते हैं इन जगहों पे। जैसे लिखिए वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये सारे पोर्शन आपके किस में होते हैं? थॉर्नी फॉरेस्ट में होते हैं। लास्ट फॉरेस्ट है आपका अल्पाइन फॉरेस्ट, लास्ट ही होगा जहां तक ख्याल है। हाँ, अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन मैंने आपको अभी बता दिया क्या होते हैं अल्पाइन, माउंटेन वाले। अल्पाइन फॉरेस्ट कैसे होते हैं आपके? माउंट, आज 11 तारीख है ना, आज 12 आज। अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन की रेंज आपको मैंने दे दिया 2900 टू, अच्छा लिख लीजिए। अल्पाइन में सबसे पहले मिनिमम 3000 मीटर, 3000 मीटर की लगभग हाइट पर मिलते हैं अप्रोक्सीमेट। देखो इसके अंदर भी सब डिवीजन दिया हुआ है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सब अल्पाइन, मॉइस्ट अल्पाइन, स्क्रब ड्राई, छोड़ दीजिए। मतलब समझ रहे हो 3000 मीटर मिनिमम होने चीज के ऊपर आपको मिलेंगे। वो सामने आप इमेजेस में देख रहे होंगे कोनिकल फॉरेस्ट होते होंगे, कोनिकल सबको पता क्यों होते हैं, कोनिकल बहुत कॉमन चीज होती है। They are the mixture of coniferous and broad-leaved tree with coniferous tree attaining a height of about 30 meter. Important नहीं, coniferous forest समझते हो, conical वाले। The moist alpine, the important species are, हाँ species लिख लीजिए ध्यान से। पहली species लिखा है fir, पहली species क्या है? fir। फिर spruce, इधर लिखा हुआ है rhododendron, rhododendron, fir, spruce, rhododendron। रोडोडेंड्रॉन। ठीक, देखो मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब इज द लो एवरग्रीन डेंस ग्रोथ ऑफ रोडोडेंड्रॉन, बर्च, बर्च भी लिख लो, बर्च। अच्छा मेनली यहाँ पे श्रब्स भी मिलेंगी क्योंकि पेड़ उतने नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। और नीचे वाले स्पेसीज जूनिपर, सबसे नीचे जूनिपर, हनी सकल, मैं बोल देता हूं जूनिपर, JUNIPER, जूनिपर। दूसरा है हनी सकल, HONEYSUCKLE, हनी सकल। और आर्टीमेशिया, ARTEMESIA, आर्टीमेशिया। ये आपके स्पीसीज होते हैं किसके? अल्पाइन फॉरेस्ट के। ठीक, हो गया फॉरेस्ट का हिसाब किताब। ठीक, ये आपके हो गए सुंदरवन, खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ नहीं अब ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए आपके। तो ये आपका पूरा जो टॉपिक था वो किससे रिलेटेड हो गया? फॉरेस्ट से। ठीक है, तो वेजिटेशन आपके यहां पे समाप्त हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को पूछना वेजिटेशन को लेकर के? नहीं।